हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मॉमीज लाइफ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि बच्चों को कौन सी एज में ब्रेस्ट फीड करने से रोकना चाहिए, क्या सही तरीके होते हैं ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेस्ट से जुड़े हुए एक और इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो है ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस, निप्पल में स्वेलिंग आना, इन्फेक्शन होना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं और क्यों होती हैं और इसका क्या सोल्यूशन होता है, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आप एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि चीज़ें क्या होती हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट और कॉमन प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, टाइट हो जाना या सूजन आ जाना या फिर गांठें भी पड़ जाती है कभी कभी। एज वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही हमारी बॉडी में जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके साथ साथ ही ब्रेस्ट में भी जो होती है मिल्क ग्लैंड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और डिलीवरी तक मिल्क ग्लैंड्स जो होती है वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाती हैं और जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो होता है ब्रेस्ट में मिल्क बनना, दूध बनना शुरू हो जाता है। और चूंकि उस पीरियड में जस्ट आफ्टर डिलीवरी इनिशियली मिल्क बनता है तो काफ़ी ज़्यादा मिल्क ब्रेस्ट में प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और चूंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, वो इतना दूध नहीं ले पाता है। कुछ कुछ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मिल्क बनता है, बच्चा इतना ज़्यादा दूध नहीं पी पाता है। उसकी वजह से ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेस्ट से बहुत हैवी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होने लग जाते हैं और उसकी वजह से ब्रेस्ट में कभी कभी निप्पल के एरिया के आसपास गांठें भी पड़ने लग जाती हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो भी एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिल्क है, जो भी एक्स्ट्रा हैवीनेस आपको लग रही है, आप उससे ब्रेस्ट मिल्क को निकाल दीजिए। ब्रेस्ट पंप हम यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रेस्ट पंप आते हैं, मैनुअल भी और इलेक्ट्रिक भी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेस्ट पंप नहीं यूज़ करने हैं तो आप हॉट कंप्रेस कर सकते हैं। गर्म कपड़े से, गर्म हॉट वाटर बैग से, गर्म पानी की थैली से आप ब्रेस्ट में सिकाई कर सकते हैं गर्म चीज़ से, जिससे जो है वो टाइटनेस कम हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा मिल्क है वो आप हाथ से इस तरीके से प्रेस करके आप निकाल सकते हैं। तो ब्रेस्ट जो है वो आपको इमीडिएटली आपको काफ़ी लाइट फील होंगे और जो गांठें पड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। देखिए, ये साइन आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी बहुत मिल्क प्रोड्यूस होता है और हैवीनेस, टाइटनेस की वजह से गांठें पड़ना बहुत कॉमन होता है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कभी भी हैवी लगता है तुरंत आप हॉट कंप्रेस कीजिए, मिल्क निकाल दीजिए, क्योंकि अगर एक बार मिल्क डक्ट ब्लॉक हो गई और गांठें पड़ना स्टार्ट हो गई तो वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है आगे जाके। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे इनिशियली ट्रीट कर लें। अगर आपको उसको ट्रीट कैसे करना है, वो प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में समझा देगी कि आपको किस तरीके से हॉट कंप्रेस करना है। नॉर्मली आप ऐसे प्रेस करके अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज आती है निप्पल में सॉरनेस होना, निप्पल काफी क्रैकी होना, दरारें पड़ना निप्पल में, या निप्पल जरूरत से ज्यादा रफ या फिर सूखी होना। निप्पल की जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम से स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से निप्पल काफी रफ, टाइट हो जाती है, सॉर हो जाती है, काफी क्रैकी। अगर आप नोटिस करेंगे निप्पल में आपको काफी दरारें फील होगी और उन दरारों की वजह से निप्पल में जलन होती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निप्पल में जो होता है एक इनफ मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। निप्पल केयर बहुत ज़रूरी है, उसे इग्नोर मत कीजिए। निप्पल केयर के लिए बहुत सारी क्रीम्स जो होती है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी अच्छी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको होम रेमेडीज ही करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है नारियल का तेल या देसी घी। आप निप्पल एरिया के आसपास लगाइए ताकि जो निप्पल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि जब भी हम बच्चे को फीड दे रहे हैं उससे पहले हम वो अच्छे से साफ कर दें, क्लीन कर दें, ताकि बच्चे के मुंह में बच्चा कुछ भी चीज़ अपने दूध के साथ कोई भी चीज़ अपने मुंह में सक ना कर ले। क्योंकि एज वी ऑल नो कि बच्चे को 6 महीने तक दूध के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो वो चीज़ बच्चा अपने मुंह में ना ले ले, इसलिए जब भी आप बच्चे को फीड दें उससे पहले वो तेल या घी जो भी आपने अप्लाई किया है उसे क्लीन कर दीजिए। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण होता है निप्पल में पेन होने का या जलन होने का, कि प्रॉपरली लैचिंग नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चा अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है और फर्स्ट टाइम उसका है कि जब उसने किसी और सोर्स से जो है फूड वो ले रहा है, तो बच्चे को नहीं पता है कि उसे प्रॉपरली कैसे निप्पल लैच करनी है, कैसे उसे दूध खींचना है, दूध पीना है उसे। और इम्प्रॉपर लैचिंग होने की वजह से बच्चा निप्पल को काटता है या ज़रूरत से ज़्यादा उसे खींचता है, उसकी वजह से निप्पल में रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, पेन होने लग जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जितने भी दिन आप हॉस्पिटल में हैं आफ्टर डिलीवरी, 2 डेज 3 डेज, आप अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर या फिर नर्सेस जो भी वहाँ अवेलेबल हैं उनके सुपरविजन में या उनके सामने ही आप बच्चे को दूध पिलाएं, जिससे वो आपको सही तरीका क्या है बच्चे को दूध पिलाने का, कैसे बच्चा निप्पल को सही तरीके से लैच कर सकता है, कैसे एज अ मदर आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं निप्पल को अच्छे से लैच करने में, जिससे आपको अपने ब्रेस्ट या निप्पल में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये चीज आप नर्स या डॉक्टर की हेल्प से समझ सकते हैं और बेटर है कि आप इनिशियल डेज में उनके सुपरविजन में ही बच्चे को फीड कराएं।
तीसरी चीज आती है निप्पल एरिया के आसपास इन्फेक्शन हो जाना। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ये बहुत कॉमन है कि निप्पल के आसपास इन्फेक्शन हो जाए। अब आप सोचेंगे कि ब्रेस्ट एरिया में क्या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, रोज हम नहाते हैं, रोज हम क्लीन करते हैं, तो और क्या प्रॉपर हाइजीन है जो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी बच्चा फीड लेता है, दूध पीता है, तो बच्चे के मुंह से जो दूध निकलता है वो ब्रेस्ट के आसपास लगा रह जाता है। इसके अलावा बच्चे की सलाइवा, लार जो होती है वो ब्रेस्ट के आसपास लगी रह जाती है, और वही अगर वो ड्राई अप हो जाती है तो जो भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ सकते हैं, उसकी वजह से आपके निप्पल के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये प्रॉपर हाइजीन हमें मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बच्चे को फीड कराते हैं, हर फीड के बाद आप अपने ब्रेस्ट एरिया को अच्छे से क्लीन करिए। सिंपल पानी से आप वॉशरूम में जाके सिंपल पानी से आप वॉश कर लीजिए, या फिर आप कोई भी, अगर आप वॉशरूम में नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते उस वक्त, तो आप कोई भी गीला कपड़ा, गीला हैंकी अपने पास रखिए, जिससे आप अपने ब्रेस्ट एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि जो भी बच्चे के मुंह से दूध निकला है, सलाइवा लगा है आपके ब्रेस्ट एरिया में, उससे कोई भी आपके निप्पल के आसपास इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल्स में जो होता है वो अदर फीमेल्स की कंपैरेटिवली दूध बहुत ही ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, और उसकी वजह से कभी कभी दूध जो होता है वो निप्पल से लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और लीक होने की वजह से वो आपके निप्पल के आसपास का एरिया गीला रहता है, और वहीं पे फिर वो आफ्टर सम टाइम ड्राई अप हो जाता है, उसकी वजह से भी निप्पल में इन्फेक्शन हो सकता है। सो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट आप प्रॉपर्ली उसे क्लीन करें, हाइजीन मेंटेन करें। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, ब्रेस्ट पैड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ही सारे ब्रेस्ट पैड्स अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट पैड हेल्प करेंगे आपके मिल्क को, जो भी वो लीक हो रहा है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपके निप्पल के आसपास का एरिया ड्राई अप रहेगा और कोई भी तरीके का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। मैं कुछ ब्रेस्ट पैड्स के आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो मैंने यूज किए थे उस अपने इनिशियल डिलीवरी के बाद वाले पीरियड में। इसके अलावा चौथी चीज आती है ब्रेस्ट सेगिंग होना, या फिर ब्रेस्ट का लटक जाना, नीचे की तरफ ढल जाना। ये भी काफी कॉमनली देखने को मिलता है, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, जब भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है क्योंकि ब्रेस्ट में दूध बन रहा होता है। नॉर्मल केस के कंपैरिजन में ब्रेस्ट काफी हैवी होते हैं, और उस हैवीनेस की वजह से वो जो होते हैं ब्रेस्ट सेग हो जाते हैं, नीचे की तरफ लटक जाते हैं। बट उसका ब्रेस्ट फीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा ज्यादा फीड कर रहा है इसलिए ब्रेस्ट का साइज बिगड़ रहा है, ब्रेस्ट सेग हो रहे हैं। बच्चे की लैचिंग या दूध पीने की वजह से ब्रेस्ट सेग नहीं होते हैं, चूंकि वो हैवी हैं इसलिए वो सेग हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम जो है वो पीरियड जब ओवर हो जाएगा तो ब्रेस्ट ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, और जो सेग हो गए, जो लटक गए हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। दूसरी चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, यूज प्रॉपर एंड गुड मैटरनिटी ब्रा। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान स्पेशली जब आपको ब्रेस्ट सेगिंग फील हो रही होती है, मैटरनिटी ब्रा आपको बहुत हेल्प करती है आपके ब्रेस्ट को सेग होने से बचाने में। आपने अपने आसपास बहुत सुना होगा कि ब्रेस्ट फीड अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो तब ब्रा मत पहनो, बिल्कुल यूज मत करो, दूध सूख जाएगा, दूध आना बंद हो जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सुनने को मिलती होगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सही और सच नहीं है, इट्स ए कंप्लीट मिथ। इवन अच्छी मैटरनिटी ब्रा पहनना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस पीरियड में आपको ब्रेस्ट को, जो ऑलरेडी हैवी है, आपको सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ब्रा जो है, मैटरनिटी ब्रा जो होती है, वो आपको हेल्प करेगी उस पीरियड में आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करने में। और अच्छी मैटरनिटी ब्रा आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो मेनली इसी पर्पज से बनी होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस के दौरान जब ब्रेस्ट ओवर साइज्ड है, एक्स्ट्रा हैवी है, तब उन्हें सपोर्ट कर सके, और उससे ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो थी ब्रेस्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स या इश्यूज जब भी हम ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं ब्रेस्ट फीड के पीरियड के दौरान। अब बात आती है कि जब हम ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा देंगे, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देंगे, तब ब्रेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे मेजर और कॉमन दिक्कत जो ब्रेस्ट में तब आती है वो होती है ब्रेस्ट में अगेन हैवीनेस, गांठें बनना और ब्रेस्ट में सूजन आ जाना। ये भी अगेन सेम रीजन की वजह से होता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं वो दूध से भरे हुए हैं, हैवी हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक हमारी बॉडी जो है वो डिमांड और सप्लाई के लॉ पे काम करती है। जितना बच्चा दूध पीता है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है, उतनी ही वो सप्लाई करती है। लेकिन चूंकि अभी हमने एकदम से ब्रेस्ट फीड बच्चे को बंद कर दिया है, दूध पिलाना बंद कर दिया है, सो उस केस में बॉडी जो है वो अभी भी वैसे ही काम कर रही है, वैसे ही वो दूध प्रोड्यूस कर रही है। उसलिए क्योंकि बच्चा उतना दूध नहीं पी रहा और दूध कंटिन्यूसली बन रहा है, तो उसकी वजह से जो होता है ब्रेस्ट बहुत टाइट हो जाते हैं, ब्रेस्ट के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और कभी कभी गांठें भी पड़ जाती हैं। सो अगेन हमें सेम चीज़ करनी है, हॉट कंप्रेस करना है, हॉट कंप्रेस करके ब्रेस्ट को थोड़ा लाइट करना है। देन उसके बाद अपने हाथ की हेल्प से आप एक्स्ट्रा मिल्क जो है ऐसे ऐसे प्रेस करके आप निकाल सकते हैं।
मेक श्योर कीजिए कि आप सारा जो मिल्क है वो ना निकाल दें, क्योंकि उससे अगेन आपकी बॉडी जो है वो जितना मिल्क आप निकालेंगे उतना ही फिर से प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो वो कोई प्रोसेस आपको हेल्प नहीं करेगी। सो जितना भी आपको दूध एक्स्ट्रा लग रहा है, हैवीनेस लग रही है, वो आप हॉट कंप्रेस की हेल्प से निकाल दीजिए, तो आपको ब्रेस्ट जो है काफ़ी लाइट फील होंगे। और धीरे धीरे जब आपने ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा दिए तो धीरे धीरे जो है 1 से 2 हफ्ते में आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा और दूध जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट फीड के बाद होने वाली, स्टॉप करने के बाद होने वाली इस प्रॉब्लम से बचना, आप नहीं चाहते कि आपके ब्रेस्ट हैवी रहें, तो ब्रेस्ट फीड की जो प्रोसेस है वो एकदम से आप फोर्स वीनिंग ना करें। आप धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप ले और 1 फीड 2 फीड धीरे धीरे सारे फीड्स जो हैं वो आप बच्चे के बंद कराएं। और इस प्रोसेस को स्लो डाउन अगर आप करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता होता फिर धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस है, गांठें लग रही हैं, तो प्लीज जाके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही इस सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करके आपको ये बता सकते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और उसका सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। मैंने अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई या समझाई जब मेरा प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी थी, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू मॉमीज लाइफ। बाय बाय।